सिर्फ पढ़ाई की या बीच में कभी ऐसा हो गया कि फिर दोस्तों के साथ मिलना या नहीं? आपने जो तैयारी शुरू की कितना समय लगा? तो रीजनिंग में कोई मार्क्स कटा या पूरे रहे? सर एक मार्क्स एक सिली मिस्टेक हो गई थी मेरे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे मैंने तो उनसे मेरे को पता लगता गया कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ये मुझे तो उसको बार बार मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता रहा। रात को कितने बजे सो जाते थे? सर मैं सुबह मतलब 5-6 बजे के 5-6 बजे। और कब तक सोते फिर? सर मैं 10-11 बजे तक 10-11 बजे तक। अजय बताए मंशु, मॉक टेस्ट देना और एक्चुअली एग्जाम में अपीयर होना, उसमें कितना फर्क लगता है? नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो CHSL के इस सिलेक्शन की श्रृंखला में एक और सफल कैंडिडेट हमारे साथ हैं जिनका नाम है हिमांशु शर्मा, और ये नांगलोई के रहने वाले हैं। मूल रूप से ही हरियाणा के निवासी हैं और इन्होंने जो CHSL के अटेम्प्ट में रैंक हासिल की। कितनी हिमांशु? सर 321। 321। तो हिमांशु, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मुझे थोड़ा सा अपना बेसिक शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। सर मैंने मतलब 10th तक तो अपने नॉर्मल स्कूल, फिर 12th गवर्नमेंट स्कूल से की थी। 12th गवर्नमेंट स्कूल? यस सर। फिर उसके बाद मैंने अपनी अच्छा, क्या था 12th में? सर नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। और फिर उसके बाद सर मैंने BSc की थी DU से। BSc DU से? यस सर। और फिर उसके बाद BSc मैथमेटिकल साइंस कंप्लीट होते ही मैंने फिर SSC की प्रिपरेशन शुरू कर ली। अच्छा, MSc कंप्लीट होने के? नहीं, BSc कंप्लीट होने के बाद। तो ये उस समय नहीं पता था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है? सर ये मतलब उस टाइम इतना वो नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर उसके बाद जैसे सर जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन ही था हमारा कॉलेज वगैरह। तो कॉलेज में इतना जा नहीं पाए थे, तो कुछ इतना कुछ खास पता नहीं था। तो फिर उसके बाद सोचा कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लेते, तो जब शुरू किया था सर। अच्छा, तब आपने शुरू किया था? हाँ जी सर। तो इससे पहले किसकी कौन कौन से एग्जाम आपने दिए? सर अभी मैंने तो बस CHSL दिया और CGL दिया था इसमें। CHSL और CGL? यस सर। ठीक है। CGL में क्या रहा स्कोर तुम्हारा? सर मेरा मेंस में 317 और प्री में? प्री में था 172। अरे वाह, प्री में 172 और मेंस में 317। 317। और टाइपिंग में? सर टाइपिंग का भी वो आया नहीं है। आया नहीं था जब एक बार अटेम्प्ट हुआ था? हाँ जी सर, 2008 कीवर्ड्स आ गए थे उसमें। उसमें 2008 आ गए? यस सर। चलो, तो आप मुझे बताओ कि आपने जो तैयारी शुरू की कितना समय लगा? कब से तैयारी कर सर रहे हैं? मैंने शुरू की थी अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में? यस सर। उसके बाद फिर मतलब मेरे को पूरा एक साल मतलब फिर इसमें जुलाई 24 में ही तो ये हमारा CHSL का प्री था। हाँ हाँ। सितंबर में CGL का प्री था, तो मतलब ऑलमोस्ट एक साल लग जाता है। तो एक साल के अंदर तैयारी से आपका जो हाँ जी सर। सिलेक्शन हो गया। कौन कौन से बैचेस लिए थे आपने? सर मैंने एक तो मतलब गगन सर का VOD बैच ले रखा था। हाँ। और एक आपका था रीजनिंग का बैच। रीजनिंग का बैच? तो 2 ही बैच लिए या बाद में साइंस या उसका नहीं भी? सर, यही 2 लिए थी मैंने। अच्छा, तो फिर GS वगैरह आपने तैयार कर सर लिया? इंग्लिश तो मतलब वो सेल्फ कर ली थी मैंने। इंग्लिश सेल्फ तुमने कर ली? इंग्लिश तो मतलब अनवर्सिटी सर से की थी। हाँ। और GS अपने नॉर्मल यूट्यूब से कर ली अपने आप। तो कितना स्कोर बन गया था GS में? सर GS में मतलब CHSL में तो 51 आया था आउट ऑफ 60। हाँ हाँ। और इंग्लिश के अंदर 112 आया था। अरे वाह। तो ये बताओ, जो 51 लेके आए तो सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस रहा या थोड़ा सा बेस ठीक था GS में? मैं जैसे सर साइंस वगैरह तो हम जैसे नॉन हाँ, मेडिकल ठीक, साइड non-medical तो साइंस की तो समझ गया। इतनी वो प्रॉब्लम थी नहीं। तो शुरुआत में GS में काफी प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने शुरुआत की थी पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आया था, क्योंकि रिलेटेबल सी लग रही थी पॉलिटी। आसपास देखते जो चीजें होती रहती हैं कि अब ये हुआ, कंट्री में ये चल रहा है, तो उससे हो गया। फिर उसके बाद हिस्ट्री वगैरह की। हिस्ट्री हो गई। फिर जब एक फ्लो बन गया, उसके बाद मेन था GS के अंदर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा की थी, क्योंकि GS में अगर हम खाली थ्योरी करते रहे तो उससे हमें क्वेश्चन का आइडिया भी नहीं लगेगा और यूं भी नहीं लगेगा कि कौन सा पार्ट पे हमें ज्यादा फोकस मल्टीपल टाइम रिवीजन देना है। तो जितने हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे मैंने, तो उनसे मेरे को पता लगता गया कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ये मुझे तो उसको बार बार मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता रहा, तो उससे मेरी पूरी GS होती है सर। चलो, ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी आपने बताई। और देखो भाई, एक साल का समय इस बच्चे ने लगाया और एक साल के अंदर अभी जैसे अगस्त 2023 है और अभी 2025 की शुरुआत हुई है, तो उसके अंदर वो सिलेक्शन भी लेना, और अभी भी इनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। आगे भी ये CGL में जैसे इन्होंने अपने मार्क्स बताए हैं तो ये कंटिन्यू रखेंगे उस तैयारी को। तो मुझे ये बताओ कि फ्रैंकली मुझे बताना, रीजनिंग का रिस्पांस कैसा लगा? आप जैसे पढ़े हो, क्योंकि हम तो बता नहीं पाते। हाँ जी सर। ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग चीज है, ऑफलाइन पढ़ाना तो एक अलग चीज है।
मतलब रीजनिंग में क्या था कि सर मेरे को वैसे रीजनिंग हो रही थी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स थे जो बिल्कुल हो ही नहीं रहे थे, जैसे कैलेंडर टॉपिक हो गया, काउंटिंग फिगर वाला हो गया, क्लॉक से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। इनको मतलब बिना देखे हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते। तो उनकी मैंने देखी तो एक ही बार किया था मैंने कैलेंडर, उसके बाद मैं भूला ही नहीं कभी उस कैलेंडर चैप्टर को। तो जैसे कैलेंडर किया मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरा कंप्लीट हो गया। खासकर अब वो जो लॉजिकल वाले आते हैं मीन्स के अंदर, हाँ स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, वो वाले मैंने कर लिए थे, क्योंकि उनमें लॉजिक का भी समझ ही नहीं आता है कि जो सोचते हैं उससे अपोजिट ही अपोजिट होता होता है। हाँ, तो उसकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर ली तो उससे सब क्लियर हो गया था मेरा। तो तो फिर उसमें मेरे को दोबारा करने की तो जरूरत नहीं रीजनिंग में कोई मार्क्स कटा या पूरे रहे? पड़ी। सर एक मार्क्स एक सिली मिस्टेक हो गई थी मेरे से, रैंकिंग वाला क्वेश्चन था। हाँ उसमें सिली मिस्टेक ये हुई कि मेरे को याद था कि मेरा आंसर उसमें 11 आंसर था। हाँ। मेरा आंसर भी 11 मेरे को दिमाग में आता, लेकिन मेरे को टिक करते टाइम मैंने 14 टिक कर अच्छा, दिया जल्दीबाजी। गलती से 14 टिक हो गया। 14 टिक हो गया, तो वो एक सिली मिस्टेक हो गई थी सर मुझसे। ठीक है। प्री में भी? प्री में तो फुल आ गई। प्री में फुल आ गए थे हाँ जी सर। रीजनिंग में? अच्छा, जैसे बच्चे ये कहते हैं कि भाई सर हमारा ना सीरीज का और अल्फाबेट नंबर की एनालॉजी और मिसिंग नंबर में गड़बड़ हो जाती है, तो उसको कैसे अवॉइड, फुल सर मार्क्स जैसे तुम बता रहे हाँ जी सर, उसके लिए क्या है कि जितने क्वेश्चन अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस हो सके सीरीज के। हो? अब मान लो जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे हमें आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप की सीरीज में किस तरीके का लॉजिक लगाना है। वो टाइम भी नहीं लगेगा हमें सोचने का, कि देखते ही समझ आ जाएगा देखते कि ही पता लग जाता इसमें है। मल्टीप्लाई वाला लगाना है, इसके अंदर स्क्वायर लगाना है, इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाना है, वो हमें देखते ही पता लग जाएगा। तो इसका मेन मतलब एक तरीका यही है सबसे अच्छा, कि जितने हो सके एक ही टाइप के मत करो, अलग अलग टाइप की सीरीज के अलग अलग करके क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद भी कुछ हो जाता है जो बिल्कुल एकदम अलग आउट ऑफ बॉक्स है, उस लॉजिक को याद रख लो सॉल्यूशन देखने के बाद, उसका फिर कभी वो हम नहीं भूलेंगे। अच्छा, जैसे हिमांशु भाई तुमने बताया कि फादर साहब नहीं थे आपके, 2021 में वो एक्सपायर हो हाँ गए, जी। तो उस समय आप तैयारी में तो थे नहीं, नहीं तो उस समय क्या मतलब कैसे किया, उसको ओवरकम कैसे किया? सर, उस टाइम तो बस यही था कि थोड़ा टाइम बैठे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम, तो मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था वो। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जब थोड़ा ठीक हुआ तो फिर उसके बाद पढ़ना शुरू किया वापस अपने। फिर ये गवर्नमेंट की, फिर उस टाइम पे मतलब थोड़ा बहुत देखा था मैंने कि क्या चीज़ें होती है उस टाइम, बस इतना ही पता किया था कि कौन सा एग्जाम होता है, कैसे होता है। उस टाइम प्रॉपर प्रिपरेशन चालू नहीं करी थी। फिर जैसे जैसे टाइम होता गया फिर सोचा एक बार करके देखते हैं, क्योंकि मैं पहले से टीचिंग भी मतलब कॉलेज के साथ साथ 10th क्लास तक ट्यूशन भी पढ़ाता था मैथ्स का। हम्म। तो मैथ्स वगैरह तो मेरी मतलब उधर से स्ट्रॉन्ग भी थी, तो मेरे को लगा कि इसके अंदर मैथ तो मेरे को पहले से आती है, तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें करने की जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो इसलिए फिर मैंने इसका सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो फिर किया तो सर हो गया। अच्छा, मदर क्या करती है सर आपकी? हाउस वाइफ। मदर हाउस वाइफ। और कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई है मेरे। अच्छा, दो भाई, एक बड़ा एक बड़े छोटा। वो क्या करते हैं? सर बड़े वाला प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट में। और छोटे वाला भी? वो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में। तो उसने भी दिया CHSL एग्जाम या नहीं? हाँ जी सर, उसने दिया था, लेकिन उसने अभी शुरू किया अच्छा, उसने। तैयारी उसने शुरू हाँ की जी है। सर। हम्म। तो अभी वो शुरू कर रहा है, इस बार वो वापस दोबारा देगा, इस बार हो जाएगा सर इसका। अच्छा, ये बताओ कि घर पे पढ़ते थे या लाइब्रेरी? सर घर पे किया था। घर पे किया? घर पे किया। कभी नहीं गए लाइब्रेरी? नहीं सर, लाइब्रेरी कभी नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर लाइब्रेरी जाए बिना काम होते हैं, तो घर पे कैसे मैनेज किया? सर घर पे मतलब अपना एक अलग से थोड़ा स्पेस ले लिया। उस स्पेस में मतलब यूँ था कि जीरो डिस्टरबेंस थी, मतलब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, तो उसमें अपने पढ़ते रहे। जैसे मेरे को दिन में कम पढ़ा जाता तो मैं दिन में थोड़ा कम पढ़ लेता था, फिर मैं पूरी रात पढ़ लेता था, जिससे क्या होता था रात को और भी डिस्टरबेंस कम हो जाती है, आसपास की आवाज़ें भी नहीं होती और कोई भी जीरो डिस्टरबेंस हो जाते हैं। तो पूरी रात पढ़ लिया, सुबह थोड़ा लेट उठ गया, फिर लेट उठने के बाद सुबह के टाइम पे क्या कर लिया कि जैसे GS वगैरह कर लिया, क्योंकि रात को फिर भी कई बार हो जाता था कि नींद तो वगैरह रात को कितने बजे सो जाते थे? सर मैं सुबह मतलब 5-6 बजे के करीब 5-6 बजे? और कब तक सोते फिर? सर मैं सर 10-11 बजे तक। 10-11 बजे तक? 6-7 घंटे की नींद हो गई? हाँ जी सर। तो फिर उसके बाद आप 11 बजे? फिर अपने उठने के बाद अपने नॉर्मल रूटीन में अपने सबसे पहले मैं क्या कर लेता था, GS या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट कर लेता था, क्योंकि शुरुआत में जब माइंड फ्रेश होता है तो ये 2 सब्जेक्ट मतलब थोड़े थ्योरेटिकल टाइप सो के होते हैं। उठते हो? हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे माइंड फ्रेश होता है तो पहले ये कर लिए 2 सब्जेक्ट। उसके बाद फिर अपने मॉक टेस्ट देता था मैं। मॉक टेस्ट मैंने डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट डेली दिए मैंने। फिर मॉक टेस्ट देने के बाद उसमें अपनी जो भी रीजनिंग वगैरह के तो मैं सेक्शनल मॉक दे लिए, या फिर जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो टॉपिक अच्छे से कर लिया। उसके बाद फिर जब रात का टाइम आता था, रात को मैं सिर्फ मैथ कर लिया, और जब पूरे दिन में कुछ चीज़ बच गई है मेरी तो वो चीज़ रिवाइज कर ली दोबारा। तो रात को जैसे मैथ करने में काफ़ी इजी रहता था, क्योंकि रात को इतनी मैथ करते रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी और वो माइंड भी बिजी रहेगा और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। तो जो बच्चों को रहता है कि लाइब्रेरी जाना कोई जरूरी है, अगर घर में है तो घर में ही माहौल बना सकते हो। ये सबसे बढ़िया विकल्प है कि भाई रात को आप पढ़ाई कर रहे हैं और वही 6-7 घंटे आप सोने के लिए दिन में आप लगाएंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगी। और जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा कोई स्पेस चाहिए, एक छोटा सा स्पेस, एक प्राइवेट स्पेस अगर आपको मिल जाता है तो वहां भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
तो अब आगे क्या प्लानिंग रहेगी? सर अभी तो वैसे CHSL हो गया, अभी CGL का भी रिजल्ट रिजल्ट आएगा। उसमें अगर होम पोस्टिंग मिल जाती है दिल्ली तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर सर दोबारा एक बार CGL 2025 में होम बिल्कुल, पोस्ट। क्योंकि अभी आपकी तैयारी बहुत हाँ जी बढ़िया है, बस आपको थोड़ा और रिफाइन करना है। हाँ जी सर, मतलब जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं उनको और अच्छे से ठीक करके नेक्स्ट टाइम और अच्छा हो जाए। अच्छा ये बताए मंशु, मॉक टेस्ट देना और एक्चुअली एग्जाम में अपियर होना, उसमें कितना फर्क लगता है? सर मतलब मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं तो एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो पाता, कि मतलब इतना प्रेशर फील नहीं होता एग्जाम के अंदर, क्योंकि मॉक टेस्ट जितने हम देंगे, मॉक टेस्ट यूँ नहीं कि इजी इजी देने हमें, हर टाइप का मॉक टेस्ट देना, इजी भी, थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी, हार्ड लेवल का भी, क्योंकि किसी भी टाइप का पेपर आए तो उसको हम टैकल कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि मान लो कि एकदम मुश्किल पेपर आ गया, मुश्किल में भी अगर हम पेपर में बैठे डायरेक्ट मुश्किल हम डायरेक्ट वहीं पे दे रहे तो हम होपलेस हो जाएंगे। जबकि ये होता है कि पेपर में शुरू के 2-4 क्वेश्चन मुश्किल अगर आ गए तो बाकी लास्ट के आसान होते हैं। तो हम क्या करने लगेंगे, उसके अंदर हम सोचेंगे कि अब टाइम वेस्ट हो, आ गई मुश्किल पाएंगे, हम उन्हीं में टाइम वेस्ट कर देंगे। लेकिन जब अगर हमने मॉक में एक बार ये चीज़ देखी होगी कि शुरुआत में अगर मुश्किल आए तो अगर हम लास्ट तक जाएं तो लास्ट में इजी होंगे, और वो जो मुश्किल क्वेश्चन है हम लास्ट में दोबारा कर पाएंगे। तो वो जो आर्ट ऑफ स्किपिंग होता है वो हम मॉक से सीख सकते हैं। तो मॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम आर्ट ऑफ स्किपिंग सीख जाएंगे, हम टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन में हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको कैसे टैकल करना, वो चीज़ हम मॉक से सीख जाएंगे। तो भाई मॉक का भी अपना बड़ा महत्व है। अच्छा ये बताओ, नोट्स के बारे में क्या बताओगे? नोट्स सर बनाए थे? सर नोट्स मैंने मतलब सच कुछ नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि चीज़ें क्या थी कि माइंड में एक बार देखकर तो हो जाती थी। जैसे मैंने इंग्लिश वगैरह के बनाए थे नोट्स, GS के नोट्स बनाए थे। उसके अलावा मैंने मैथ्स के इतने नोट्स नहीं बनाए, रीजनिंग के भी नहीं बनाए, क्योंकि उनको एक बार अगर मेरे को कोई चीज़ भी एक बार अच्छे से कर हाँ, लें एक तो बार दोबारा अच्छे से, जरूरत पड़ती नहीं। हाँ उसके साथ साथ अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो एक ही बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी उसको इतना रिवाइज करने की। लेकिन यूं है कि डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, और खासकर मिक्स क्वेश्चन की। अगर मिक्स क्वेश्चन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हर चैप्टर का कुछ 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 हमारा डेली होता रहेगा। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर, शुरुआत में तो पर्टिकुलर ही करना है, लेकिन जैसे ही हमारा 50-60% सिलेबस हो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, मिक्स क्वेश्चन करने चाहिए। मिक्स क्वेश्चन से ये हो जाएगा, सारी चीजें हमारा टच होती जाएंगी एक एक पर्टिकुलर टॉपिक, वरना एक ही तरह का करते रहेंगे तो पुराना भूल जाएंगे या नया आता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मदर का क्या रिस्पॉन्स था भाई जब पता चला सर रिजल्ट? काफी खुश थे सर। उस टाइम कहाँ थी मम्मी जब आप रिजल्ट देख रहे? सर साथ मैं थी? उस टाइम क्या हुआ था कि मैं खाना खा के जस्ट प्लेट रख के आया था, तो मेरे फ्रेंड का मैसेज आया था कि क्या हुआ। तो उस टाइम फिर मेरे को अपना रोल नंबर नहीं मिल रहा, तो कैसे थोड़ी सर्च एंजाइटी कर, हुई होगी। एनजाइटी हुई, हाथ कांप में, क्योंकि मेरे CHSL की जब टाइपिंग थी तो मेरे को थोड़ा CHSL की टाइपिंग में डर लग रहा था, क्योंकि उसमें कीबोर्ड काफी हार्ड दे दिया था। अच्छा। तो उस वजह का बस एक वो डर था दिमाग में कि टाइपिंग की वजह से चीज खराब ना हो जाए। तो जैसे ही फिर वो सर्च किया तो ऊपर वो आता है ना 1 by 1 लिखा कि वो सर्च मिल जाता है। तो जैसे ही वो दिखा फिर थोड़ी शांति हुई, फिर घर नाम पे तो बताया, आएगा। हाँ नाम आ गया, फिर चेक किया, फिर सबको बताया, तो काफी खुश थे सर उस टाइम पे। तो मतलब मेहनत जो की थी वो वसूल हो गई हाँ जी सर। फाइनली। तो अब आगे भी जैसे भाई ये तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो कंपटीशन है, जो नए बच्चे हैं ना, उनका तो इन बच्चों के साथ कंपटीशन है, क्योंकि आगे ये दोबारा अपीयर करेंगे। अगर CGL में इन्हें होम पोस्टिंग नहीं मिली तो इनकी तैयारी और बढ़िया है। तो ये एक्चुअली जो है तैयार हो चुके हैं, एक पोस्ट ये क्वालिफाई कर चुके हैं, दोबारा ये CGL के लिए भी जा सकते हैं। CPO में जाने का विचार था कभी? आया नहीं? सर CPO के लिए वो कि 6x6 विजन चाहिए। अच्छा 6x6 6 नहीं है सर विजन में, तो कितना फर्क आता है? 0.25 का मेरे नंबर आता है। और अच्छा। उसका कुछ वो दिल्ली पुलिस के लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, तो वो DL अभी मेरे पास था नहीं, तो इसलिए अभी वो CPO में किया नहीं था। अच्छा, तो मतलब वैसे था आपके मन हाँ में? जी सर, वैसे दिल्ली पुलिस का तो था। ठीक है, हाइट के हिसाब से तो भाई मैं भी रिकमेंड हाँ करूंगा, जी सर। और एक बार मैं भी इस पे वर्क कर कर बताता हूँ कि क्या तुम अपीयर कर सकते हो इसमें। हाँ जी सर। तो ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू बेसिकली भाई आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बिना किसी सिफारिश के खुद अपनी मेहनत से, लगन से, पिताजी का साया नहीं था फिर भी अपनी लगन से, मेहनत से एक पोस्ट को क्वालिफाई करना, अच्छी रैंक के साथ करना, और ये विश्वास होना कि आगे अगर मैं कोई भी एग्जाम दूंगा तो वो एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो हिमांशु, हमारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो सर आपका यही कहेंगे इंटरव्यू? कि एक बार पढ़ाई करनी है, एक बार अच्छे से कर लो। यूं नहीं कि एक बार कोर्स ले लिया तो उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर नया कोर्स ले लेंगे, कोर्स से कुछ नहीं होगा। एक बार कोर्स लेकर उसको पूरा 1 साल में अच्छे से कर दो, बार बार दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना तो साल निकल जाएगा, 2 साल, लेकिन जब जैसे ही 1-1.5 साल हो जाता है उसके बाद पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। जो शुरुआत में हमारी एनर्जी होती है, जो हमारा मन होता है, वो शुरुआत में अगर एक बार कर लोगे तो बाद में बार बार
हो नहीं पाता उतनी एनर्जी के साथ। तो चांसेस ज़्यादा शुरू में ही होते, जितनी जल्दी कर लोगे उतने ज़्यादा चांसेस, नहीं तो कंपटीशन भी आगे देखो कितना कट ऑफ कितनी हाई जाती जा बिल्कुल रही है। हाई जा रही है। अच्छा, आपके कितने मार्क्स थे इसमें किसमें सर, प्री में? CHSL में? ऐसे मेरे आए थे 339। 339 और 322 पे जो है वो कट ऑफ थी हाँ 322 जनरल की। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये देखो भाई, लगभग 93-94% नंबर लाने पड़ते हैं, 92-93% मार्क्स लाने पड़ते हैं, 90% पे तो कट ऑफ ही होगी लमसम। तो अब ये नहीं है कि भाई आपके पास कोई विकल्प है, जैसे भाई ने बताया रीजनिंग में आउट ऑफ आउट है, मैथ्स में भी आउट ऑफ हाँ आउट जी रहे, फुल मैथ्स तो में भी। ये तभी है, रीजनिंग और मैथ्स में तो फुल लाने पड़ेंगे भाई, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और वो तो एक मार्क्स इनका जो है CGL में बताए थे, हाँ जी सर। वहां गड़बड़ हो गया सिर्फ ऑप्शन में। तो ये तो चलो खैर हो जाती है सिली मिस्टेक्स, और ये अवॉइड भी हो जाएंगी। अच्छा, एक्सरसाइज योगा वगैरह भी किया भाई? नहीं सर अभी तो मतलब ये क्योंकि सुबह सिर्फ लेट पढ़ाई पे था। हाँ अभी क्योंकि लेट सोता था तो फिर 11 बजे उठने का मन नहीं करता था कुछ एक्सरसाइज करने का। तो घर पे कभी कोई काम में हेल्प की या? हाँ मतलब वैसे मेरे को ज्यादा काम बताते नहीं थे कि एक बार मेरे को मतलब यूँ था कि घर पे पूरा सपोर्ट था कि अपने पढ़ाई करो, कुछ इतना ज्यादा काम की वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ कई बार जैसे कोई जरूरी काम हो गया तो उसमें मैं मना भी नहीं करता था, अपने काम करते रहते थे। तो लगभग ये कि सिर्फ पढ़ाई की, या बीच में कभी ऐसा हो गया कि फिर दोस्तों के साथ मिलना, या नहीं सर्कल को कट मतलब ऑफ कर एक दिया? साल तो मिला, मतलब यूँ था कि कभी शादी वगैरह में मिल गए तो मिल गए, वरना यूँ नहीं था कि स्पेशल मिलने जा रहे, क्योंकि एक साल तक तो रहना पड़ेगा ऐसे। एक साथ? क्योंकि एक साल अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे, मैं मतलब हर जगह मैं छोड़ दिया था, मतलब किसी रिलेटिव की शादी वगैरह भी हुई या कुछ भी तो मैं कहीं नहीं जाता था। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो माइंड भी थोड़ा वो रहता है कि डिस्टर्ब सा रहता है कि उधर जाने के बाद भी माइंड में वही चीज़ें चलती रहेगी कि मेरे को ये चीज़ याद करनी थी, मेरी ये चीज़ छूट गई, छूट गई। ना तो उधर एंजॉय कर पाएंगे और ना फिर अपनी पढ़ाई हो पाएगी। तो एक साल तक तो मतलब हर चीज़ से कट हो जाओ, उसके बाद फिर जाने में भी मजा आएगा खुद भी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं ना, एंजाइटी कभी भी फेलियर से नहीं होती। आप फेल हो जाओगे उससे एंजाइटी नहीं, एंजाइटी तब होती है जब आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और आप उस पर मेहनत कर रहे हैं और बीच में आप वो कर नहीं पा रहे, जब वो आपका छूट जाता है तब आपको टेंशन होती है, ये कि यार मैंने टारगेट सेट किया था और ये मेरा टारगेट मिस हो गया, आप 2 दिन बाहर चले गए, तो उस चीज की टेंशन ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि शादी ब्याह फंक्शन तो भाई सारी उम्र है, चलते रहेंगे, और रिश्तेदारों का नजरिया ही बदल जाएगा जब सेलेक्टेड हो गया आप हाँ जी किसी सर। प्रोग्राम के अंदर हाँ जाएंगे। जी सर। तो डिपार्टमेंट क्या मिला अभी आपको? सर CGA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। CJ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो होम पोस्टिंग हो जाएगी इसमें हाँ जी आपकी। सर। तो भरा क्या था वैसे, पहले क्या प्रेफरेंस मैंने थी? MA भरा था, लेकिन MA की तो इस बार वो हाँ, पोस्ट हटा पोस्ट दी। हटा दी थी हाँ जी सर। उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन कमीशन भरा था, इलेक्शन। फिर ये था CGA। तो इसमें आपकी जो दूसरे नंबर पे भरा था, ये ये मतलब थर्ड थर्ड फोर्थ पे प्रेफरेंस। था। हाँ। तो ये आपको मिल गया हाँ इसमें। जी सर। चलो ये भी बहुत बढ़िया है कि भाई दिल्ली के दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ये फिलहाल रहते हैं, और दिल्ली के दिल्ली में रह के जॉब मिल जाए उससे बढ़िया क्या है। साथ साथ इनके पास समय भी होगा, परिवार के लिए होगा, और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, वो भी अच्छे से निभाते रहेंगे। तो भाई हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उन बच्चों में से हो जो सिलेक्शन के बाद अपने टीचर्स को याद करते हैं, आते हैं। सिलेक्शन यूं तो हजारों हुए हैं, कुछ बच्चों से वीडियो कॉल पे बात हुई है, लेकिन सिलेक्शन के बाद आभार प्रकट करने के लिए आना टीचर्स के लिए, वो एक बड़ी बात है। और मैं तो मानूंगा यही हमारी बेसिकली कमाई है जो इन बच्चों के माध्यम से हमें मिलती है। बड़ी खुशी हुई मुझे, और थोड़ा इंतजार करा इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं कहीं बहुत दूर था, लेकिन मुझे पता चला कि जब आप आए हो तो मैंने कहा मैं जरूर आता हूँ, मैं सीधा डायरेक्टली यहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगला इंटरव्यू के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद।